हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब एकदम बढ़िया होंगे। केजीएस टीचिंग एग्जाम्स चैनल पे आप सबका स्वागत है। आज आप लोग सीखेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति के उद्देश्यों के बारे में। ठीक है, तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की बात करेंगे। उद्देश्य, एम, ऑब्जेक्टिव, इनको जानेंगे कि क्या खास उद्देश्य इनके थे। तो चलिए शुरू करते हैं सेशन को और जानते हैं इनके उद्देश्यों के बारे में। अगर हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति के उद्देश्य की बात करते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं समावेशी शिक्षा, यानी दिव्यांगों सहित जो विभिन्न प्रकार की पृष्ठभूमि के छात्रों की जो आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करके समावेशित सुनिश्चित करना और सभी के लिए एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक समान पहुंच को बढ़ावा देना, ये इसका एक मेन उद्देश्य है। इसके अलावा हमारे जो उद्देश्य हैं जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर बेस्ड हैं, जैसे प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा, यानी साक्षरता, संख्यात्मकता, संज्ञानात्मक और विकास पर ध्यान देने के लिए स्कूली शिक्षा के प्रारंभिक वर्षों में एक सुदृढ़ नींव पर बल देना। वैसे भी जो हमारी प्राइमरी जो आपका प्री चाइल्डहुड पीरियड हो गया उसकी देखभाल और शिक्षा की बात कही गई है। ठीक है, इसके अलावा हमारे समग्र विकास यानी रचनात्मकता और आलोचनात्मक सोच एवं समस्या समाधान को बढ़ावा देने के लिए शारीरिक शिक्षा, कला और व्यावसायिक कौशल को पाठ्यक्रम में एकीकृत करके समग्र विकास को बढ़ावा देना। यानी समग्र विकास की बात की जाएगी जिसमें हम क्या करेंगे, शारीरिक शिक्षा, कला और व्यावसायिक कौशलों को भी करिकुलम में इकट्ठा करना, एकीकृत करके समग्र विकास की तरफ बढ़ावा देने की बात कही गई है। यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के उद्देश्य में समग्र विकास पर भी फोकस करने को कहा गया है, बोला गया है। ठीक है, यानी बढ़ावा दिया जाए जिससे शारीरिक शिक्षा और व्यावसायिक कौशल को भी हम पाठ्यक्रम में क्या करें, एकीकृत करके समग्र विकास को बढ़ावा दें। पाठ्यचर्या पुनर्गठन, यानी स्कूली शिक्षा को प्रारंभिक बाल्यावस्था की शिक्षा या मूलभूत चरण ग्रेड 1-2 और जो आपका प्राइमरी स्टेज है यानी ग्रेड 3-5 और मध्य यानी कि आपका जो एक इकट्ठा पुनर्गठित करके जो एक सीक्वेंस बताया है दैट इज 5+3+3+4, यानी पाठ्यचर्या संरचना को अपनाना 6 to 8 के लिए और 9 to 12 के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो करिकुलम या जो पाठ्यचर्या पुनर्गठन हुआ है 5-3-3-4, ये आपको याद रखना है। ठीक है, प्रारंभिक बाल्यावस्था की शिक्षा यानी ग्रेड 1-2, ग्रेड 3-5, ठीक है, उसके बाद से आपका 6 to 8 एंड 9 to 10, ये आपका पाठ्यचर्या पुनर्गठन हुआ। बहुभाषावाद और सांस्कृतिक एकीकरण, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सिर्फ ये ऊपर के नाम बहुत याद रखने हैं। ठीक है, क्योंकि ये आपके एनईपी के मेन पॉइंट थे, मेन उद्देश्य हैं। ठीक है, स्कूली शिक्षा के प्रारंभिक वर्षों में जो आपका बहुभाषावाद है यानी क्षेत्रीय भाषाओं के एकीकरण को प्रोत्साहित करना और भारत की जो जितनी भी विभिन्न प्रकार की विविध तरीके की सांस्कृतिक विरासत है उसकी गहरी समझ को हमें क्या करना है, बढ़ावा देना है। ये आपका क्या है, बहुभाषावाद और सांस्कृतिक एकीकरण पे फोकस करने को बोला गया है। यानी स्कूली शिक्षा के प्रारंभिक वर्षों में बहुभाषावाद और क्षेत्रीय भाषाओं को हमें क्या करना है, एकीकरण करके प्रोत्साहित करना और भारत की जो विविध सांस्कृतिक विरासत है उसकी गहरी समझ को बढ़ावा देना। यह भी आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति का क्या है, एक इंपॉर्टेंट उद्देश्य है। इसके अलावा लचीलापन एवं विकल्प बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी विषयों को जो भी सब्जेक्ट हैं उनको चुनने में लचीलापन प्रदान करना और उच्च शिक्षा में जो बहुविषयक दृष्टिकोण अपनाना जिसमें छात्रों को विभिन्न विषयों को पता लगाने की अनुमति मिल सके, सब्जेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए, है ना। तो लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी एंड विकल्प की बात की जा रही है कि विषय को चुनने में लचीलापन प्रदान करना और जिससे छात्र भी जो हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको विभिन्न विषयों को पता लगाने की अनुमति मिल सके। इसके अलावा प्रौद्योगिकी एकीकरण, इसमें क्या है भाई, ये आपका टेक्नोलॉजी से संबंधित है, यानी ऑनलाइन संसाधनों, डिजिटल सामग्री,
अनुकूली शिक्षण तकनीकों का उपयोग करना ताकि एक बेहतर शिक्षण हो सके, है ना। और इन्हीं से अधिगम के अनुभवों के लिए हम क्या करेंगे, इसी टेक्नोलॉजी का लाभ उठाएंगे, यानी प्रौद्योगिकी का लाभ उठाएंगे। तो ये भी पॉइंट आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मेन उद्देश्य, बहुत बढ़िया उद्देश्य है। ऑनलाइन संसाधनों, डिजिटल सामग्री, अनुकूल शिक्षण तकनीकों का उपयोग सहित बेहतर शिक्षण और अधिगम के अनुभवों के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना। शिक्षक प्रशिक्षण एवं व्यावसायिक विकास, यानी जो शिक्षकों के शैक्षणिक एक कौशल और नई शिक्षण विधियों के प्रति अनुकूलशीलता यानी अनुकूलनशीलता को बढ़ावा देना है। निरंतर प्रशिक्षण और व्यावसायिक विकास पर क्या करना है, ध्यान केंद्रित करना है, फोकस करना है, व्यावसायिक विकास पर ध्यान केंद्रित करना है और निरंतर प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित करना है। यानी जो भी आपके टीचर की ट्रेनिंग्स हो गई, व्यावसायिक विकास हो गया, उसकी बात की जा रही है। इसके बाद मूल्यांकन सुधार, यानी उच्च स्तर पर हाई लेवल पे, यानी जो बोर्ड परीक्षाएं होती हैं उन पर क्या करना है, थोड़ा बल कम करना है और किस पे ज्यादा फोकस करना है कि भाई छात्रों का समग्र विकास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उसके आकलन के लिए हमें एक निरंतर और व्यापक मूल्यांकन को बढ़ावा देना है। यानी हमें अपने असेसमेंट के प्रोसेस में सुधार करना है और हमें ऐसा आकलन करना है जिससे हमारे बच्चों का एक निरंतर और व्यापक मूल्यांकन हो सके, है ना। वैसे भी जो ये मूल्यांकन होता है ये टीचर के लिए क्यों जरूरी होता है, ताकि बच्चे की लर्निंग में जो गैप आई है उसे हम कम कर सके, है ना। फीडबैक मिलता है, पता लगता है। तो मूल्यांकन कभी भी अंकों के लिए नहीं होना चाहिए ताकि बच्चों पे कोई भी किसी भी प्रकार का प्रेशर ना बने। अनुसंधान एवं नवाचार, यानी कि शैक्षणिक संस्थानों में अनुसंधान उन्मुख संस्कृति को बढ़ावा देना है हमें और शिक्षण एवं अधिगम में नवाचार को प्रोत्साहित करके राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन की स्थापना। तो ये आपका किससे रिलेटेड हो गया, आपका अनुसंधान उन्मुख संस्कृति को बढ़ावा देने की बात कही जा रही है, जिसमें शिक्षण और अधिगम में नवाचार को प्रोत्साहित करने की बात हो रही है। तो ये कुछ आपके उद्देश्य थे, जो आपके किससे संबंधित थे, आपके राष्ट्रीय शिक्षा नीति के उद्देश्य थे। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो केजीएस टीचिंग एग्जाम्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगी ऐसे जल्दी आपको ऐसी 2-5 मिनट की वीडियोस मिलेंगी जो सिर्फ एक किसी टॉपिक पे फोकस्ड होंगी। जैसे आज का टॉपिक था राष्ट्रीय शिक्षा नीति के उद्देश्य, तो वो सारे मैंने इस पे कवर कर दिए हैं। अब आपसे अगली क्लास में मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।